न केनचित कार्यते करणम में कहा गया था पूर्व कारिका में। इन करणों की प्रवृत्ति किसी चेतन के द्वारा की प्रेरणा से नहीं दौड़ाया जाता है। ये करण जो कार्य कर रहे हैं पुरुषार्थ की वजह से कर रहे हैं। भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए कर्ण अपना कार्य करते रहते हैं। तत्र कर्ण विभजित है। वे कर्ण कौन कौन है, कितने हैं, क्या करते हैं, सारा विचार करने के लिए आरंभ करते हैं। क्योंकि यही मुख्य है। इन कर्णों का निग्रह हो जाए, इंद्रियों का निग्रह हो जाए, मुक्ति नजदीक हो जाती है। कर्णम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाश गरम कार्यं च तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्राकाश्यं च। कर्णम त्रयोदश विधम, कर्ण जो कुल 13 प्रकार के। कितने हैं? 13 है। मन, अहंकार, बुद्धि, ये 3 हो गया। और 10 पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया। हाँ, बुद्धि में। और एक करते क्या है? आहरण धारण प्रकाश करो। वे आहरण करते हैं, धारण करते हैं और प्रकाशन करते हैं। व्याख्या करेंगे। कार्यंच तस्य दशधा, और इनका कार्य जो है 10-10 प्रकार का है। दिव्य 5 और अदिव्य 5। आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च, इनका कार्य आहार्य है, धार्य है और प्रकाश्य है। और प्रत्येक कार्य 10 प्रकार का होता है। कर्णम त्रयोदश विधमिति टीका। इंद्रियाणि एकादश, इंद्रियां 11 हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। बुद्धि और अहंकार त्रयोदश प्रकारम करण। बुद्धि और अहंकार इन दो को मिला करके कुल 11 प्रकार का करण हो गए, साधन हो गए। करणम क्यों कहते हैं? क्योंकि कारक विशेष करणम, यह सब किसी न किसी क्रिया का संपादन करते हुए कुछ कार्य विशेष का संपादन करेंगे, इसलिए इनका नाम कर्ण हो गया। अनेकों कारक होते हैं ना। कारक कितने होते हैं? संभल गए 6 होते हैं। नहीं, छठे को कारक नहीं मानते, और कुछ मत में प्रथमा को भी कारक नहीं मानते, तो 5 ही कारक होते हैं। वैसे मुख्य रूप में 6 को। प्रथमा यानी जो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। संबंध को कारक नहीं मानते। और कुछ लोगों ने तो कर्ता को भी कारक कोटि में नहीं लिया, तो 5 कारक रह जाते हैं। 7 जो विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, उनमें से प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी, ये 6 को ही कारक माना। उन कारकों में से कारक विशेष कौन है? तृतीया वाला जो करण है। नच व्यापार आवेश विना कारकत्वम इति, व्यापार आवेश, और व्यापार माने कोई क्रिया के बिना कारक नहीं होते। कारक क्या कहते? करोति इति कारक। तो क्रिया के बिना करना रूपी व्यवहार तो होगा नहीं, से क्रिया को लेकर के ही कारकत्व आता है। और कौन सी क्रिया को लेकर यहां कारकत्व आया है, और उसे कर्णत्व कौन सी क्रिया को लेकर आ सकता है? तब कहते हैं नच व्यापार आवेश विना कारकत्व, व्यापार आवेश, व्यापार के संबंध के बिना, व्यापार का आवेश के बिना कारकत्व तो हो नहीं सकता। अतः व्यापारों का वर्णन करने जा रहे हैं। क्या क्या क्रिया करते हैं? तद आहरण धारण प्रकाश करमिति यथा यथम। व्यापार क्रिया संबंध के बिना कारकत्व न होने से वे कर्णों को यथा यथा रूप से, जिसका जैसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अपने अपने विषयों को वे आहरण करेंगे, विषयों को धारण करेंगे और विषयों को प्रकाशन करेंगे। आहरणम, धारणम और प्रकाशन। तत्र कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि आहरन्ति यथा स्वम उपाददते स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति यावत्। जैसे कर्मेंद्रियां हैं, वागादि हैं, वे जो क्या करते हैं? अपने अपने विषय का आहरण करते हैं। उन्हें वाणी बोलती है, पैर चलता है, हाथ पकड़ता है किस चीज को, ये सब जो ना यथास्वम जैसा जैसा है
वैसे वैसे विभाग आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों का आहरण करते हैं, संपादन करते हैं। और उपादते, आहरण में ग्रहण करना, अपने अपने व्यापार सुने उपाय ग्रहण करते हैं। आहरण की व्याख्या है यथा सम उपादते, आहरण करने का मतलब है अपने अपने विषयों को ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब स्व्यापरण व्यापनुवंती व्यापित, अपने अपने व्यापार से उन्हें व्याप्त कर लेते हैं। वाणी जो है अपना व्यापार भी बोलने के द्वारा सकल शब्दों को व्याप्त कर ली। कार्यम तो इसलिए बुद्धि अहंकार मनांसितु, बुद्धि अहंकार और मन क्या कर रहे हैं? स्ववृत्तिया प्राणादि लक्षणया धारयन्ति, अपना वृत्ति जो प्राणादि के द्वारा वे उनको धारण करते हैं। और बुद्धि इंद्रियाणी ज्ञानेन्द्रिया, बुद्धि इंद्रिया माने ज्ञानेन्द्रिया, वे क्या करेंगे? विषयों को प्रकाशन करते हैं। तो कर्मेंद्रिया आहरण करते हैं, बुद्धि और अहंकार धारण करेगा और ज्ञानेन्द्रिया प्रकाशन करेगा। तो आहरण धारण आदि क्रियाणाम सकर्म कतया, प्रश्न उठेगा आहरण धारण और क्रिया, ये जो आपके कौन सी प्रकाशन क्रिया, ये तीनों क्रिया क्या है? सकर्मक है। सकर्मक है तो इनका कर्म बताना पड़ेगा। इन कारणों के द्वारा किए जाने वाले जो क्रिया हैं उस संपन्न होने वाला कर्म क्या है? जैसे करण है वास, काटना, काटने का वास साधन है। हारी या कुल्हाड़ी है, ये करण हो गया। उनसे व्यापार किया, उद्यम निपतन किया, या अग्र पूर्वाग्रह उत्तराग्रह करके आपने जो उसको आगे पीछे करा, उस क्रिया से, उन करणों के द्वारा होने उन क्रियाओं से क्या संपादन हो रहा है? लकड़ी का काटने पर फल हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर्म। इसे कोई भी सकर्म का क्रिया हो, करण जब व्यापार रूपी क्रिया से व्याप्त हो जाता है तब कुछ न कुछ फल निकलता है, कर्म होता है। और कर्म क्या है? तब कहते हैं किं कर्म गतिविधं च, सकर्मक होने के नाते वे कर्म क्या है? कर्म से वो कर्म कांड नहीं समझना, कर्म माने फल, क्रिया का फल। कतिविधं चैत्यता, और कितने प्रकार के हैं वो कर्म? कार्यंच तस्य दशधा, कार्यम तस्य त्रयोदश विधस्य करणस्य दशधा आर्यम धार्यम प्रकाशंचैति। वह जो 13 प्रकार के करण है उनका 10 प्रत्येक 10, आहारी भी 10 है, धारी भी 10 है, प्रकाशी भी 10 हो जाएगा। और आहारी हमेशा कर्ण के द्वारा व्याप्य होता है। एक कुल्हाड़ी से एक लकड़ी काट दिया तो काम हो गया? वो कुल्हाड़ी दूसरे लकड़ी काटने में काम नहीं आएगा क्या? कुल्हाड़ी इसलिए व्यापक है, उस लकड़ी का काटने पर जो फल था वो व्याप्य हो गया। हमेशा कर्ण व्यापक होता है, तो कर्ण अनेकों बार प्रयोग किया जा सकता है। एक बार एक लकड़ी को काट दिया, कट गया, अब वहां और की फिर क्या काटोगे? फिर काटना नहीं होगा ना, उसमें काटो फिर दूसरे से कटेगी, उसी लकड़ी में आगे पीछे काटना पड़ेगा। जहां काट दिया तो कट गया, उसे फिर काटना नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं आहार्य, धार्य और प्रकाश, ये तीनों क्या है? सदा व्यापी ही होते हैं। आहार्यम व्याप्यम कहते, कर्मेंद्रियाणाम वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदा यथायतम व्याप्या। इसे कहते देखो, ये जो कर्मेंद्रियां है उनका व्याप्यभूता कर्म जो फल क्या क्या होगा? वाणी का बोलना, हाथ का पकड़ना, पैर का विहरण चलना, वायु का उत्सर्ग और उपस्थ का आनंद यथायतम व्याप्या। तेज यथायतम दिव्या दिव्यतया दश, और वे भी दिव्य वचन भी होता है, अदिव्य वचन होता है। ये दिव्य और अदिव्य भेद से दो है। मानुष्य हो गया साधारण अदिव्य, और दिव्य हो गया जो अलौकिक चीज होती है। वेदों को हम लोग क्या मानते? वेद, उपनिषद, ज्ञान, ये सब क्या है? दिव्य। और अदिव्य हो जाएगा लौकिक की बातचीत जो होती है, लौकिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है, सांसारिक बात, सांसारिक ज्ञान। दिव्य और अदिव्य वेद से यह प्रत्येक 5 है। दिव्य वाणी हो गया
दिव्य वचन, दिव्य आदान, दिव्य विहरण, दिव्य उत्सर्ग, दिव्य आनंद। इसी प्रकार से अदिव्य वचन, अदिव्य आदान, अदिव्य विहरण, अदिव्य उत्सर्ग और अदिव्य आनंद 10। एवं धार्म्यपि अंतःकरण त्रयस्य प्राणादि लक्षण वृत्तिया शरीरम। इसी प्रकार से अंतःकरण त्रय के द्वारा प्राणादि रूपा वृत्ति के माध्यम से धारी कौन है? ये शरीर। तच्च पार्थिवादि पांच भौतिकम, वह पार्थिवादि नाम से 5 भौतिक 5 प्रकार के शरीर हो जाता है। पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, तेजस शरीर, वायवीय शरीर, आकाशीय शरीर, 5 भौतिक शरीर। शब्दादि नाम पंचानाम समूह पृथ्वी, जैसे शब्दादि पांचों के समूह ही पृथ्वी है। जैसे 5 गुण होता है ना, तेज पंच दिव्य दिव्यतया दशेति धर्म दशता। इस तरह से प्रत्येक को ले लो और शरीर में से क्या हो गया? दिव्य पार्थिव शरीर, अदिव्य पार्थिव शरीर, दिव्य जलीय शरीर, अदिव्य जलीय शरीर, दिव्य तेजस शरीर, अदिव्य तेजस शरीर। इस प्रकार से 5 प्रकार का लेकर के दिव्यता और अदिव्यता लेकर 10 प्रकार का धारी भी हो गया। एवं बुद्धिन्द्रियाणाम मन ज्ञानेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रसगंधा यथा यथम व्याप्या कर्मा इत्यर्थः। इसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो ज्ञानेन्द्रियों का कर्म है, व्याप्य विषय, वे भी दिव्य और अदिव्य रूपेण 10 हो जाएंगे। तेज यथा यथम दिव्य दिव्यतया दशेति प्रकाश्यम अपि दशधा। वे भी इसलिए जैसा जैसा जिस इंद्रिय का जैसे विषय है, उन विषयों में 2 प्रकार का हो जाता है। शब्द भी दिव्य शब्द है, अदिव्य शब्द है ना। दिव्य शब्द, अदिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, अदिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, अदिव्य रूप, दिव्य रस, अदिव्य रस, दिव्य गंध, अदिव्य गंध होता है। इस प्रकार से प्रकाश्य भी 10 प्रकार का हो गया। त्रयोदश विध करणे अवांतर विभागम करोति। और 13 प्रकार का जो करण था उनके भी अवांतर भेद करके समझा रहे। 13 का सामान्य भेद से समझा दिया, अब उनका अवांतर भेद को लेकर के भी समझा रहे। अंतःकरणं त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रतकालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरं करणम। अंतःकरणं त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार, मन, अहंकार, दशदा बाह्यम, और बाह्य जो करण है वो 10 है। त्रयस्य विषयाख्यम, और 3 का भोग्य होता है बाहर वाला। क्योंकि बाह्य इंद्रियां हमेशा स्वतंत्र नहीं है कार्य करने में। जब तक मन अहंकार बुद्धि से इनका संबंध नहीं हो पाएगा तो बाह्य इंद्रिय देखते हुए रहते, तो आपको पता नहीं तो देख रहा है क्या देख रहे हैं मालूम नहीं, कि मन अहंकार बुद्धि अन्यत्र व्यस्त हो गया, मनोराज्य में डूबा है। तो बाहर आप कई बार होते व्यवहार में आदमी चल रहा है, सामने से आया वो एक परिचित व्यक्ति, राम राम भी किया और आपको पता ही नहीं, अब जा रहे ओके क्या हो गया इसको, आज राम राम करता हूं तो जवाब भी नहीं, आंख खुले हैं, टकराया तो है नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुई, आंख खुले हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, पैर चल रहा है, आंख भी देख रहा है, कान भी सुन रहा है, सारा हो रहा है, शब्द पढ़ नहीं रहे, ऐसी बात तो है नहीं। जो भी राम राम उसने बोला तो शब्द तो जाएगा कान में, लेकिन आपको पता ही नहीं। और कई बार तो दूसरा ऐसा सामने भी है तो बचा करके आप चल देंगे, लेकिन कौन सामने आया था मालूम नहीं, क्योंकि मन अन्यत्र व्यस्त है, लेकिन सूक्ष्म मन आपके चाल में सतर्कता का मात्र व्यवहार रख रहा है, कहीं टकराव न हो, इतने सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान रख रहा है, स्थूलता का कोई ध्यान नहीं। इसे स्पष्ट है इन 3 के बिना बाह्य 10 इंद्रियों के अंदर होने वाले क्रियाकलाप का कोई बोध ही नहीं हो सकता। इसे कहते हैं त्रयस्य विषयाख्यम। और बाह्य इंद्रियां हमेशा सांप्रतिक काल वर्तमान काल विषय को ग्रहण कर सकता है, भूत और भविष्य को ग्रहण नहीं कर सकता बाह्य इंद्रियां। और आभ्यंतर जो करण है मन बुद्धि अहंकार, ये क्या कर सकते हैं, तीनों कालों के विषयों का ग्रहण कर सकते हैं। भूतकाल विषयों को भी मन स्मरण कर लेगा ना, लेकिन चक्षु स्मरण कर सकता है क्या कोई चीज को, चक्षुरादि इंद्रियों में ये सब चीजें नहीं है, एक और अंतःकरण का मामला है। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम,
अंतकरणम यदि अंतकरणम त्रिविधम बुद्धि अहंकार मन यदि अंतकरण 3 प्रकार का है, बुद्धि अहंकार और मन। शरीराभ्यंतरवर्तित्वाद अंतकरणम, इनका नाम क्यों पड़ा अंतकरण? कर्ण बोल देते सामान्य रूप में, इसे इनका नाम अंतकरण पड़ गया क्योंकि शरीर के भीतर में रहने वाले हैं, बाहर के वस्तु के साथ किसा कोई संबंध सीधा नहीं होता। दशदा बाह्यकरणम, और 10 प्रकार का है बाह्यकरण। त्रयस्य अंतकरण से विषयाख्यम, और जो 3 अंतकरण है उनके विषयाख्य हो जाते हैं। विषयाख्य मतलब विषयम आख्याति, विषय संकल्प मान अध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी भवति। विषयों का संकल्प, विषयों का अभिमान और विषयों का अध्यवसाय में का कर्तव्य में ये सब द्वारी होते हैं, और 10 इंद्रियां द्वार हो जाते हैं। 10 इंद्रियां क्या है? द्वार है। उनका द्वारी ये कौन है? ये 3 अंतःकरण है। विषयों का प्रकाशन कैसे होता है? विषयों का संकल्प मन के बिना नहीं होगा। भले आंख देख रहा है लेकिन उसका संबंध में कोई संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मन आंख से जुड़ा नहीं है। मन जब आंख से जुड़ जाता है तब आंख जिस चीज को देख रहा है उस विषय को लेकर के संकल्प हम कर पाते हैं। और मन का संकल्प बुद्धि के संबंध जब होता है, अहंकार के संबंध जब हुआ तो अभिमान हुआ, फिर जब बुद्धि संबंध हुई तो अध्यवसाय होता है। अतएव विषय का संकल्प, विषय के अभिमान, विषय का अध्यवसाय, इसी का नाम विषयाख्यम। विषयम आख्याति विषयाख्यम, भोग्यत्वेन ग्राह्यत्वम इत्यर्थः। तत्र बुद्धिन्द्रियाणि आलोचनेन कर्मेन्द्रियाणि तो यथा स्वयं व्यापारेण। वो द्वार कैसे हो रहे हैं? ज्ञानेन्द्रिया अपने विषय ग्रहण करता हुआ द्वार बन रहे हैं और अंतःकरण द्वारी हो जाता है, और कर्मेंद्रिया अपने क्रिया को संपादन करता हुआ द्वार होते हैं और द्वारी मन बुद्धि अहंकार हो जाता है। बाह्यांतर करण और विशेषांतर लेकिन बाह्य करण और आंतर करणों में एक विशेष अंतर है, फर्क है। उस फर्क को ही बताने जा रहे हैं। सांप्रत कालमिति, बाह्येन्द्रियां केवल वर्तमान काल में विषय ग्रहण करते हैं। सांप्रत काल में वर्तमान काल, बाह्यम इंद्रियम वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम अपि वर्तमान। वर्तमान का जो समीप में है वह अनागत और अतीत को भी वर्तमान के समान समझते हुए आप ग्रहण कर पाते हैं। अभी जो बीता हुआ है आंखों के सामने दिखाई देता है, विस्मृत नहीं ना। वर्तमान समीप का मतलब क्या? वर्तमान में देखा हुआ कि और वह भूत में हो गया है, अभी वर्तमान नहीं रह गया, किंतु अभी अविस्मृत है। वो भी वर्तमानवत आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। कई बार होता है आदमी, लोगों के यहाँ होता है ना, घरों में मर जाता है कोई, तो क्या होता है कई दिन तो सामने दिखते रहता है। लोग कहते हैं बहुत सामने में ही दिख रहा है, लगता अभी भी है। और कईयों को तो उनकी आवाज भी सुनाई देती है, माने विस्मृति हुआ नहीं। यावत काल पर्यंत चक्षुरा इंद्रियों के गृहीत वस्तु का वर्तमान काल से हटने के बाद भी अविस्मृति हुआ है, तावत काल पर्यंत उसको वर्तमान में ही मान लेना है। इस भविष्य का भी कई बार होता है, अब स्टेशन पर खड़े हैं, लेट हो रहा है, और वहां से कहीं से कुछ आवाज आए तो आपको लगता है सामने ट्रेन खड़ा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो आ ही नहीं रहा है, आने वाला है, लेकिन आपको भ्रांति हो जाती आ गई है, गाड़ी आ गई है, आपको वहां इंजन भी दिखाई दे रहा है। क्यों? अब आने ही वाली है। जो अनागत है, समीप में है, तद विषय संबंधी संस्कार को लेकर के आप उस विषय को प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा कर लेते हैं। इसे कहते हैं वर्तमान शब्द से वह वर्तमान के समीप में विद्यमान जो अनागत और अतीत दोनों को भी वर्तमान से लेना। इसे व्याकरणकार ने भी कहा वर्तमान सामीप्याद वर्तमान अवद्वा, एक सूत्र बना दिया, वर्तमान सामीप्याद वर्तमान अवद्वा। अतो वागपि वर्तमान काल विषया भवति, इसलिए वाणी भी वर्तमान काल विषया ही होती है। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम तद यथा नदी पूर्व भेदात अभूत वृष्टि ही। जैसे नदी भर के आ रही है, हाँ बाढ़ आ रही है,
इसके आप यहां देख कौन बरसा नहीं, तब क्या कहोगे? ओ पहाड़ों में जरूर कल रात्रि भयंकर बारिश हुई होगी, तभी आप यहां बाढ़ दिखाई दे रही है। नदी पूर्व भेदा, नदी पूर्व में नदी भर के जो है बाढ़ होकर चलता हुआ देख करके अभूत वृष्टि आप निश्चय करते हो, अभूत वृष्टि, वृष्टि अभूत बारिश हुई है। अस्ति धूमात अग्निरिह नग निकुंजे, नग मने पहाड़ पर्वत, न गच्छति नगः मने पर्वत, तस्य निकुंजे उसके ऊपर जो झोपड़ी है, ऊपर एक पर्णशाला है, उसके अंदर निश्चित रूपेण अग्नि है। क्यों? वहां ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है। अस्ति अग्नि ही कहा, यह नग निकुंजे कस्मात् कारणात् धूमात्, असति उपघात के पिपीली कांड संचरणाद भविष्य वृष्टि रीति। और कोई ऐसे उपघातक ना हो। और आप देख रहे हैं जो चींटियां मकोड़े मिट्टी के अंदर से, धरती से, जमीन के भीतर से निकल करके अब अंडा राशन पानी सब लेकर के जा रहे हैं। अब क्या अनुमान करोगे? निश्चित रूप में बारिश आने वाला है। इन सब जो में असत्य उपघात के समझना, असत्य प्रतिबंधक है। और बारिश का मौसम भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी चल पड़ा चींटी, क्योंकि आपने पानी डाल दिया, आपने नहर का पानी छोड़ दिया खेती में, और खेती में रखा था वो बेचारा अंडा बंडा उसको लेकर राशन पानी लेकर चल पड़ा चींटी। ये थोड़ी सोचो कि बारिश होएगी। इसे कहते असति उपघात के, असति प्रतिबंध के कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है, तभी लेना है सब। तद अनुरूपाश्च संकल्प अभिमान अध्यवसाया भवंती, और इनके अनुरूप संकल्प अभिमान अध्यवसाय भी हो जाते हैं। अब एक बीच में विचार ला रहे हैं, काल के विचार है ना, कि वर्तमान कालीन ही वो ग्रहण करता है बाइंद्रियां, और त्रैकाल उसको ग्रहण करता है अंतःकरण। जब ये विचार आया तो झट इति कोई पूछ सकता है कि आप भी काल रूपी पदार्थ को मानते हो? यदि काल रूपी तत्व को मानते हो, उसकी उत्पत्ति का कथन क्यों नहीं किया आपने? 25 में से कहीं काल की गिनती हुई क्या है? न दिशा की गिनती न काल की गिनती हुई है, और यह काल की चर्चा कर रहे हो। फिर आपके काल का क्या स्वरूप होगा? क्योंकि जब कोई तत्व ही नहीं है, वो किस कोटि में अंतर्भाव करोगे उसको? किस में अंतर्भाव करेंगे आप काल को? कि दूसरे लोग काल को मान रहे, एक पदार्थ, एक तत्व मान रहे हैं, वैशेषिक लोग हैं, नैयायिक लोग हैं, मीमांसक लोग हैं, सब काल को एक तत्व मानते। वेदांत तो काल को एक कार्य मानता है। लेकिन सांख्य का कहना है काल न तो कार्य है न कोई नित्य, उसको तत्व मानने की जरूरत ही नहीं। काल नाम का कोई तत्व ही नहीं है, दिशा नाम का कोई तत्व ही नहीं है। क्योंकि आप लोग जो भी काल मान रहे हो, आप भी क्या कहते हो? एको नित्यम, एको अनित्य। वेदांत एक कहते, एक ही कहते भी काल उसको, वो भी अतीतादि व्यवहार जो है औपाधिक है वेदांत में भी। इसे हमारे भी महाकाल होता है और काल होता है, और उस काल के भी प्रलय काल, सृष्टि काल, स्थिति काल, तो मान लिया है व्यवस्था। तो इसलिए इनका कहना है कि हम इस प्रकार का कोई काल मानते नहीं, क्योंकि आप जो मान रहे हो वो एक मानते हो उस काल को, और उसका औपाधिक भेद मान लेते हो। और औपाधिक भेद मानने के पीछे जो उपाधि कारण है, काल का भेद का पीछे जो उपाधि कारण है, वही उपाधि को सीधा व्यवहार के प्रति कारण को नहीं मानते हो। अतीत एक काल मानोगे, उसके लिए उपाधि मानोगे। अतीतादि व्यवहार हेतु तो काल आपने कहा है, अतीतादि व्यवहार के जो कारण उसका नाम काल है, वो भी कारण के असाधारण कारण कह दिया। नहीं, काल के साधारण कारण, अतीतादि व्यवहार के साधारण कारण काल है। अब प्रश्न उठता है, जब साधारण कारण काल है अतीतादि व्यवहार के प्रति, तो उसी कारण से सीधे व्यवहार क्यों नहीं होता? उसे उपाधि की अपेक्षा की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत पड़ जाता है कि अतीत आदि जो व्यवहार हो रहा है उसका एक कारण क्या है? उपाधियां है।
घट आसीत, घटो अस्ति, घटो भविष्यति, घट रूपी उपाधि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के आधार पर ही आप अतीत व्यवहार कर रहे हैं, या नहीं? माने घटोत्पत्ति रूपी क्रिया के बिना ये सारा व्यवहार खत्म, अतीत व्यवहार ही खत्म, वैसे कारण तक काल भी खत्म है ना। यदि उत्पत्ति आदि व्यवहार को छोड़ देंगे हम तो अतीत व्यवहार नहीं होगा, अतीत व्यवहार नहीं होगा तो काल मानने की जरूरत नहीं रह जाता है। इसलिए उनका कहना है उस एक अतिरिक्त काल रूपी पदार्थ को मानने की अपेक्षा से उन उत्पत्ति आदियों को अतीत व्यवहार के प्रति कारण मान लो। घट आसित जो बोला है एतादृश व्यवहार हुआ, यही अतीत काल का कारण है। ये उपाधि से अतीतता को मानोगे, उस अतीतता के लिए काल मानोगे, क्या जरूरत है? सीधे उपाधियों के कारण से अतीत व्यवहार हो गया। घट भविष्य थी, इस तरह से व्यवहार हुई, इस व्यवहार के प्रति भविष्य कारण हो गया। इन उपाधियों को लेकर के संज्ञाओं का व्यवहार कर दो, अतीत वर्तमान भविष्य। अतिरिक्त कोई काल पदार्थ मानने की अपेक्षा नहीं है, उस पर बोलने जा रहे हैं। कालश्च वैशेषिक अभिमतः एक काल जो है वैशेषिकों के अभिमत के अनुसार वह एक होता है। अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तितुम अर्हति, लेकिन वह एक होता हुआ अनागतादि व्यवहार भेद के प्रति प्रवर्तितुम न अर्हति। न है ना वहां बीच में, नानगा न अनागतादि, नानागतादि है ना, न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तितुम अर्हति। जो एक है वह काल, एक काल भेद के व्यवहार के प्रति कारण नहीं हो सकता। तस्माद अयम यही रूपादि भेदे अनागत व्यवहार भेदम प्रतिबद्धते, इसलिए यह जो काल है अयं काल यही जिन उपाधि भेदों को लेकर के अनागत व्यवहार भेद को कर रहा है, संतु तेव उपाधि अनागत व्यवहार हेतवा, फिर उन्हीं उपाधियों को सीधे ही अनागत व्यवहार के प्रति कारण क्यों नहीं मानना? किं कृतमत्र अंतर्गुणा कालिनी सांख्याचार, क्यों किम कृतमत्र अंतर्गुणा, अंतर्गुण में व्यर्थ, व्यर्थ ही ये काल रूप एक वस्तु को, जो तत्व को जो स्वीकार कर रहे हैं उसकी क्या फायदा है, ऐसे सांख्याचार्यों का कहना है। अर्थ उसका कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ कल्पना है, उस कल्पना को त्यागना चाहिए। तस्मात न काल रूप तत्वांतर विगमा, इसे काल रूपी कोई तत्वांतर को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार दिशा रूपी तत्वांतर का भी निषेध समझ लेना। वो भी औपाधिक भेद है। सूर्य का जो है उदय को लेकर के पूर्व व्यवहार कर दिया आपने, है ना, उदयाचल सन्निहिता यादिक सा पूर्वा, ये बोलते हो। अस्ताचल सन्निहिता यादिक सा पश्चिम। इसी प्रकार से मेरो सन्निहिता यादिक तद विपरीता यादिक, ऐसे उत्तर और दक्षिण के लिए आप लेते हैं। जिन उपाधियों को लेकर के आप उत्तर दक्षिण व्यवहार कर रहे हो और उस व्यवहार के पीछे एक दिशा नाम का वस्तु पदार्थ को मानते हो, उस दिशा को माने बिना उन उपाधियों के द्वारा ही सकल व्यवहार भेद हो सकता है। इस प्रकार के सांख्याचार्यों का यह सिद्धांत है।